प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने एक और संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति के प्रकार एवं भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिकरण किसे कहते हैं पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के व्यवहार तथा क्रियाकलापों को सीखता है। अर्थात हम यहाँ सामाजिकरण की प्रक्रिया पर कुछ विस्तृत चर्चा करें। प्रथम है जन्म। अर्थात बच्चा जब जन्म लेता है तो वह हाड़ मांस का पुतला होता है, उसे समाज रूपी समुद्र के अंतर्गत फेंक दिया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह एक हाड़ मांस का पुतला होता है, परंतु उसे समाज रूपी समुद्र के अंतर्गत फेंक दिया जाता है। उसे जो प्राणी शास्त्रीय शरीर, अर्थात बच्चे को जन्म के समय प्राणी शास्त्रीय शरीर प्राप्त होता है। अर्थात वह शरीर अपने माता पिताओं के माध्यम से उसे जन्म के समय प्राप्त हो जाता है, परंतु उस शरीर के अंतर्गत सीखने की योग्यता एवं सीखने की क्षमता पाई जाती है। अर्थात बच्चे में जन्म के समय से ही सीखने की विभिन्न प्रकार की योग्यताएं एवं विभिन्न प्रकार की क्षमताएं देखी जा सकती है। अर्थात जन्म के समय जब बच्चा माँ की गोद में दूध पीता है तो वह माँ की आंखों की ओर टकटकी लगाकर देखता रहता है, जिसके माध्यम से वह विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को, मुख के भावों को सीखने का प्रयास करता है। इसके आगे चलकर हम कहें कि सामाजिक संपर्क के बाद सीखने की योग्यता एवं सीखने की क्षमता का विकास। अर्थात समाज के संपर्क में रहकर विभिन्न प्रकार की परंपराओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं आदि के व्यवहारों को सीखने का वह प्रयास करता रहता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि बच्चे में जन्म से लेकर आजन्म प्रक्रिया, अर्थात यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि बच्चे में जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण के नाम से जानी जाती है। सामाजिकरण वह विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखे हुए व्यवहार को सामान्यतः स्वयं सीखकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का प्रयास करते हैं। दूसरे विद्वान है जॉनसन। वो कहते हैं कि सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन में योगदान करने का प्रयास करती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसे सीखने वाला विभिन्न प्रकार की सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन करने एवं उनकी योग्यताओं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यहाँ हमारे पास सामाजिकरण में भूमिकाएं तथा विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार की पद, स्थान एवं स्थिति जो प्रदान की जाती है उसके आधार पर जिस प्रकार की भूमिकाएं निर्वहन करता है और उनको सीखने का प्रयास करता है तो उसे सामाजिकरण की प्रक्रिया के नाम से जाना जा सकता है। एक और विद्वान है हार्लाम्बोस। वो कहते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज की संस्कृति को सीखता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने संस्कारों को अपनी संस्कृति के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। उपरोक्त के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति संस्कृति तथा विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को ग्रहण कर उसे समाज में क्रियाशील सदस्य बनाने के रूप में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अर्थात सामाजिकरण व्यक्ति का सीखा हुआ व्यवहार है जिसे स्वयं सीखकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जाता है। यहाँ एक और हमने सामाजिकरण की विशेषताओं पर कुछ विस्तृत चर्चा करें।
कि सामाजिकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। अर्थात सामाजिकरण में विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को व्यक्ति सीखता है और सीखकर उनको अपनाने का प्रयास करता है तथा उन व्यवहारों को सीखकर सामाजिक मूल्यों एवं प्रतिमानों के अनुरूप ढालने की कोशिश करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सामाजिकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। अर्थात व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के व्यवहारों को सीखता है, जिसे सामाजिकरण के नाम से जाना जा सकता है। सामाजिकरण एक आजन्म प्रक्रिया है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया बच्चों के जन्म से लेकर मृत्यु तक, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक वह कई प्रकार की परिस्थितियों को धारण करता है और परिस्थिति के अनुरूप भूमिकाओं का निर्वहन भी करने का प्रयास करता है। परिस्थिति से अभिप्राय है किसी व्यक्ति विशेष को किसी समय, स्थान एवं संस्था विशेष के अंतर्गत जो पद, स्थान एवं स्थिति प्राप्त होती है उसे उस व्यक्ति की परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। परिस्थिति को सही ढंग से निर्वहन करने के लिए व्यक्ति जो कार्य करता है वह उसकी भूमिका के नाम से जानी जाती है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चे के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक विभिन्न व्यवहारों तथा क्रियाकलापों को सीखता है। अर्थात यह सामाजिकरण की यह प्रक्रिया आजन्म प्रक्रिया के नाम से जानी जा सकती है। समय एवं स्थान सापेक्ष, यहाँ हम कह सकते हैं कि सामाजिकरण समय एवं स्थान सापेक्ष के आधार पर ही देखा जा सकता है। दो भिन्न भिन्न समय में सामाजिकरण की प्रक्रिया एक समान भी हो सकती है तथा सामाजिकरण की प्रक्रियाओं के अंतर्गत भिन्नता भी देखी जा सकती है। अर्थात हम यहाँ कहें कि प्राचीन समय के अंतर्गत जहाँ एक और स्त्रियों को पर्दा प्रथा संबंधी जानकारियां प्रदान की जाती थी तथा वर्तमान समय में यह व्यवहार उपेक्षित माना जाता है। अर्थात हम यहाँ यह समझाने के प्रयास करते हैं कि पर्दा प्रथा नहीं, खत्म होनी चाहिए, अर्थात रोक लगनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार आधुनिक समाज व्यवस्था के अंतर्गत, प्राचीन समाज व्यवस्था के अंतर्गत जहाँ विद्यार्थियों को या छोटे बच्चों को विभिन्न प्रकार के संस्कारों के माध्यम से चरण स्पर्श करना, ढोक देना आदि सिखाया जाता था, परंतु आधुनिक समाज व्यवस्था के अंतर्गत ढोक तथा चरण स्पर्श के स्थान पर गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय आदि के द्वारा समझाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिकरण की यह प्रक्रिया समय एवं स्थान सापेक्ष के आधार पर बदलती रहती है। संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया, जहाँ एक और सामाजिकरण की प्रक्रिया समय एवं स्थान सापेक्ष होती है, ठीक उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि यह संस्कृति को अपनाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत भौतिक संस्कृति तथा अभौतिक संस्कृति के तत्वों को विभिन्न प्रकारों के व्यवहारों के माध्यम से अपनाने का प्रयास किया जाता है। भौतिक संस्कृति पेड़ पौधे, पैर, पशु पक्षी आदि तथा अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत हम उन व्यवहारों एवं संस्कारों को लेते हैं जिन्हें व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सामाजिक मूल्यों के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जहाँ एक और व्यक्ति सामाजिकरण के माध्यम से विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों को आत्मसात या अपनाने की प्रयास करता है। समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। सामाजिकरण समाज का एक प्रकार्यात्मक सदस्य अर्थात क्रियाशील सदस्य बनने की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति प्राणी शास्त्रीय शरीर से सामाजिक प्राणी के आधार पर कार्य करने लगता है। अर्थात समाज के अंतर्गत व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के प्रकार्य अर्थात कार्य प्रदान किए जाते हैं। इन कार्यों को सही ढंग से संचालित करने के लिए भी सामाजिकरण का महत्वपूर्ण योगदान देखा जा सकता है। जहाँ एक और विभिन्न प्रकार की
सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से संस्कृति को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, वहीं समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने का भी प्रयास किया जाता है। तथा सामाजिकरण की विशेषताओं के अंतर्गत हम ये कहें कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आत्म का विकास भी देखा जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिकरण के कारण जहां एक और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास भी देखा जाता है, अर्थात वह विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखकर स्वयं के व्यक्तित्व का विकास करने का प्रयास भी सामाजिकरण के अंतर्गत किया जाता है। इसके साथ ही कहें कि सामाजिकरण की प्रक्रिया संस्कृति का हस्तांतरण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थात सामाजिकरण की प्रक्रिया समाज एवं संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जाता है। जहां एक और इस वीडियो के द्वारा हमने सामाजिकरण क्या है तथा सामाजिकरण की क्या क्या विशेषताएं देखी जा सकती हैं आदि पर कुछ विस्तृत चर्चाएं की हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।